जाने दीजिए। तारीफ ऐसा है होगी ना, आपको पता है ना, मोदी के ऊपर जब समीना जी बहस करेंगी, टॉपिक लाएंगी तब बात उसका क्या नाम है अपने गुजरात का, उसका टाइटल है बुचर ऑफ गुजरात। ये सर जिस दिन मोदी के ऊपर डिस्कशन समीना जी आयोजित करेंगे उस दिन उस पर बात करेंगे। सर आप ही ने मोदी को उठाया कि आप मेरा पैगाम, मैंने मोदी को नहीं उठाया सर, आपने पूछा डॉक्ट्रिन लेकर के चले, मैंने कहा मोदी ने ये कहा है, बिल्कुल कहा कि ये न्यू नॉर्मल है कि अगर हमारे यहाँ पे यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी इस पोजीशन में नहीं है कि न्यू नॉर्मल डिफाइन करे, हमने डिफाइन किया। बिल्कुल आपने बोला और मैंने मान लिया कि मोदी को कोई हक नहीं है क्योंकि आपने बोला है, ठीक है सर। मोदी, मैंने हक की तो बात ही नहीं कर रहा, मोदी का अपना मर्जी है जो करे, न्यू नॉर्मल डिफाइन हो गया। ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की, एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। उस ग्रोथ रेट के चलते उसे भीख मांगना पड़ता है। आप बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 0.0% है, मगर पिटाई आपकी सही हुई है। इंटरनेशनल यही तो तस्लीम करें कि आप लोग इतना हाइपर हो रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहा है, आप ये कहें कि हाँ आप लोगों ने सोचा कुछ और था मगर हो कुछ और गया, तो मगर अब देखिए कि आगे जी लेना चाहूंगा कि इनके पास में, क्योंकि एक ही टॉपिक है किस आर्मी ने किसका दूसरा नुकसान ज्यादा किया। क्या कह रहे हैं आप? जितने भी कन्वर्टेड भाई ये सारी बात इस पर लेके आ रहे हैं कि किस आर्मी ने किसका नुकसान ज्यादा किया, पाकिस्तान में ज्यादा नुकसान हुआ कि हिंदुस्तान में हुआ। ये बात नहीं करी, ये बात नहीं की अर्शद साहब ने, ये बात नहीं की। वो नया डॉक्ट्रिन डिफाइन पिटाई किसकी हुई है एक बात बताइए, पाकिस्तान आर्मी का एक भी जवान बना भारत में पहुंचा जिसको पकड़ के पीटा हो, ना भारतीय आर्मी का वहां पे कोई पहुंचा। एक सेकंड जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वो भाई मैंने भी गूगल किया है, उस पे आया है इंडिया करंटली मेंटेन 5 डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग एन embassy and 4 consulates. These are located in Kabul, Herat, Jalalabad, Kandahar and Mazar. One शरीफ है कि एक एम्बेसी है और 4 कॉन्सुलेट है। अच्छा, एक एम्बेसी है, 4 कॉन्सुलेट है। ये उसमें आया है, हाउ मेनी इंडिया एम्बेसी इन अफगानिस्तान, उसके जवाब में आया है। कितने लोग हैं हमारे जी? अफगानिस्तान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान में हमारे पैसे लगे हैं, अफगानिस्तान भीख नहीं मांग रहा है आपके तरफ फकीर की सप्लाई नहीं करता है सऊदी अरबिया को। आपके लोग जाते हैं और फकीरीगिरी करते हैं। देखिए अभी वो गूगल से करके ना तिवारी साहब वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ गई है आपके लिए और आपको बता रही है वो। देखिए जो सवाल था वो ये सवाल था जी, मैंने इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान जी, जवाब आया है जो मैंने आपको बता दिया है जी। एक एम्बेसी है, 2 रिपोर्ट नहीं है, आपकी बनाई हुई रिपोर्ट है। उनकी बनाई हुई थोड़ी, उन्होंने गूगल किया ना, अभी तो कहा गया गूगल करें तो गूगल किया, उन्होंने नहीं बनाई अपने पास से, वो बता रही है कि मैंने गूगल किया, हाउ मेनी एजेंसियां। गूगल की कॉपी भेज दूं आपको अभी? अरे उन्होंने गूगल किया सर, वो अपनी तरफ से नहीं लेकर आई है फिगर, गूगल करके बता रही है आपको। तिवारी साहब मान रहे हैं आप गूगल करके वो इसको हमने देते हैं तालिबान को, अफगानिस्तान में लोगों को, आवाम को खाने के लिए गेहूं चावल ये के सारे अटारी के थ्रू वहां जाते हैं। हमारी अटारी का अब हम एयरक्राफ्ट से भेजेंगे। चावल जाना और एम्बेसी का होना क्या बातें हैं? हम अफगानिस्तान में डिफरेंट स्टोरी है। अफगानिस्तान हमारे लिए अजीज का मुल्क है, बलूचिस्तान हमारे लिए अजीज मुल्क बनेगा हमारे लिए। अरे आप ये देखें, खुदा के लिए आप लोग को ये मैसेज देना चाहिए कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए अजीज हैं, कि दोनों मुल्क में लोग रहते हैं, इंडिया में भी पाकिस्तानी कहना चाहिए मुसलमान रहते हैं, इंडिया के मुसलमानों के लिए भी हमारी आवाज होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन लोग रहते हैं उनके लिए भी हमारी आवाज होनी चाहिए। हम लोग को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हुक्मरानों की लड़ाइयों में नहीं पिसना चाहिए। जी हाँ जी, इसका जवाब दे देता हूँ। भारत की 5 डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज अफगानिस्तान में है, जिनमें काबुल,
हेरात, जलालाबाद, कंधार और मज़ार-ए शरीफ में। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान के यहाँ पे